हमारे देश में राखी का त्यौहार है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भाई और बहन की पवित्रता का ये त्यौहार आपके दिल से दिल तक जोड़ने का काम करता है। हम भी आंसू भाई हैं और याद रखना दोस्तों, जिसकी बहन नहीं है या जिसका भाई नहीं है वो लोग हमें राखी बांध सकते हैं। राखी कोई भी किसी को बांध सकता है, ये नहीं कि बहन ही भाई को बांध सकती है। कोई भी कमज़ोर आदमी अपने गुरु को बांध सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्यार से अपने चेले अपने गुरु को राखी बांधते हैं, अपने बड़ों को राखी बांध सकते हैं। और राखी का त्यौहार प्रेम और सद्भावना से जुड़ा है। दोस्तों कहते हैं राखी के त्यौहार में इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि अगर राखी का त्यौहार है और किसी बहन का कोई भाई नहीं है तो उसके दिल से क्या गुजरती है आप सोच सकते हो। कहा यह भी जाता है कि जिनकी बहनें जो भैयाओं को बहुत प्यार करती हैं, उनकी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी का ऐसा अवसर ढूंढते हैं। दोस्तों ये मुलाकात का भी एक वक्त है। कितने सारे बिजी वक्त में इतना सारा जो वक्त जीवन का निकल गया और वो ढूंढते हैं कि उसके तो रिश्ते नाते ही खत्म हो गए हैं। तब ले दे के कहीं एक भाई बचा होता है और उसे भाई के लिए बहन राखी लेकर आती है। दोस्तों राखी के त्यौहार में प्यार का प्रतीक तो है ही, और हम एक बात आपको बता दें कि ये एक मदद का तरीका भी है। अगर आपकी बहन कहीं से परेशान है तो आप उसकी मदद कीजिए। मैं कहता हूँ राखी को छोड़िए, जाति और धर्म को छोड़िए, अपनी बहन की सुनिए कि वो क्या कहती है। एक दिन तो बहनों का है, जो दिन बहनों का है वो राखी का दिन है। जो राखी बड़े बाजार में, राखी के बाजार में एक बहन बड़ा हड़बड़ाहट से में ढूंढती है, ये राखी लूं नहीं, ये राखी लूं नहीं, ये मेरे भाई के लिए बहुत अच्छी रहेगी। नहीं, सारी दुनिया में माँ और बेटे का प्यार कहा जाता है, सारी दुनिया में पिता और पुत्र का प्यार कहा जाता है, लेकिन सारी दुनिया में बहन और भाई का प्यार नहीं कहा जाता। कारण यह है ना कि इसका एक दिन है। माँ बेटे का तो रोज का दिन है, बाप बेटे का तो रोज का दिन है, और बहन का सिर्फ वो दिन है जो राखी का दिन है। वो भी बेचारी मिन्नतें करके इधर उधर से पैसे जोड़कर अपने भाई के लिए एक तोहफा लेके आती है, राखी का मिठाई लेकर आती है, घेवर की मिठाई, और अपने भाई को मीठा मुँह करके आरती उतार के और उसको तिलक लगा के राखी बांधती है। राखी बांधने का तो महत्व ही अलग है। राखी में यह नहीं कि आप चंद पैसे डालकर प्रणाम कर लो, आपके बाद कभी बहन आए तो उससे देखना भी नहीं है, आज के बाद बहन दुखी हो तो पता भी नहीं है। अरे त्यौहार तो इसलिए बनाया गया है कि अगर आपकी कोई ज़रूरत है और वो ज़रूरत आपकी बहन की है कि वो कोई परेशानी से गुजर रही है, तो आप भाई है, उसकी परेशानी का हल करें। कारण क्या है, मैदान में भाई और बहन अकेले क्यों रह जाते हैं। एक बहन है जिसके माता पिता शादी कर चुके बिटिया के, मजबूर है, कमाई वगैरह है नहीं, शरीर में ताकत नहीं है कि वो अपने बेटे की रक्षा कर सके या उसे कुछ पैसे दे सके,
और वो बहन किसी न किसी कारण से दुखी है, अपना दुख अपना दर्द अपने माँ बाप को नहीं बताती है, तो वो बहन अपने भाई को बताती है, राखी बांधती है और चुपके से अपने दर्द भी बताती है। दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारे देश में त्योहार भी जाति और मत भेद रखते हैं। इनका त्योहार है, मेरा नहीं है, तेरा है, ये मेरा नहीं। ये तो बहन भाई का है, इसमें कोई जाति या धर्म नहीं है। बहन किसी भी जाति की हो सकती है, भाई किसी भी जाति का हो सकता है। कोई भी दुखी हो सकते हैं और कोई भी सुखी हो सकता है। याद रखना दोस्तों, आप जीवन में कहीं पर भी परेशान नहीं हैं। अगर आप परेशान हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह आपकी भी है। आप सोचकर देखो ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसने संत का चोला ओढ़ा हुआ है, साधु का चोला ओढ़ा हुआ है, आप बताओ उसे किसकी जरूरत है? ना पत्नी की, ना भैया की, ना भाभी की, ना माता की, ना पिता की, ना काम की, ना धंधे की, ना किसी की। फिर भी परमात्मा उसे रोटी देते हैं। और परमात्मा जब किसी को भी रोटी देते हैं तो कहीं से और कैसे भी देते हैं। जानते हो दोस्तों, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या जीवन से बातें चली आती हैं, लेकिन सबसे पहले हुमायूं ने राखी भेजी थी पौरुष के लिए। हुमायूं की पत्नी ने, उसको पता भी नहीं था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए जीवन दान मांगा है। जब युद्ध में भाला उसके लगने वाला था तो वो हाथ जोड़ के आ गई थी और राखी। दोस्तों, ये बहुत पवित्र त्योहार है और इस त्योहार में बहुत सारी बातें छुपी हैं। कभी भी यह मत सोचना कि जीवन छोटा सा है, राखी छोटी सी है। नहीं मानने वाले तो किसी चीज को मानते ही नहीं है, और मानने वाले तो राखी के लिए अपना जीवन तक दांव पे लगा देते हैं। अपनी बहन के लिए हर वो चीज, खुशियां उपलब्ध कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। धन्य है वो भाई और धन्य है वो बहन। कोई तो ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनकी वजह से ये सब जुड़ा हुआ है। कोई तो ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे संस्कार और अच्छे सिस्टम तैयार किए होंगे। राखी अगर आपके भगवान को भी आप बांधते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी बांधते हैं, श्री राम जी को भी बांधते हैं, किसी मंत्री को बांधते हैं जो दमदार है, किसी पुलिस अफसर को बांधते हैं, तो आपकी राखी स्वीकार है। ये नहीं कि वो आपके बहन है, आपके भाई है, आपका कुछ भी है, कुछ भी नहीं लगते हैं, लेकिन एक पवित्र धागा आपको बांधने में किसी को शर्म नहीं करनी चाहिए। वो भाई हो सकते हैं, वो आपके भाई से भी ज़्यादा हो सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि कई बार अपनों से भी ज़्यादा बाहर के काम आते हैं। ये बात तो है। आप सपोज करो कि बाहर कहीं गए हो घूमने, दुर्घटना हो जाती है और आपके साथ सबसे पहले आप ये इंतज़ार करेंगे घर वाले आ जाएं, पड़ोसी आ जाएं। नहीं आएंगे। सबसे पहले आएंगे तो वो आएंगे जो आपके साथ साथ जा रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, वो आपको बचाएंगे। और अगर वो भी आपको तब बचाएंगे जब आपने किसी को बचाया है। याद रखना दोस्तों, ये बड़ी अजीब सी बात है कि अदले का बदला है, लेकिन परमात्मा का तो उसूल है, जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। परमात्मा के यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक से चलता है। ऐसा तो उसके यहाँ कभी हुआ ही नहीं
कि गन्ने के खेत में मिर्ची का पौधा लगा है और उसके जड़ में लगा है। अब समझ में नहीं आता कि उसमें चीनी की खुशबू आती है, उसमें चीनी की मिठास आती है और उसमें मिर्ची की खुशबू आती है, मिर्ची की चरचराहट आती है। आप कह नहीं सकते एक ही पेड़ पर एक पेड़ लगा है, उसके साथ आम का पेड़ लगा है नीम के पेड़ के साथ आम का पेड़ लगा है। और जब आप नीम की निमोरी खाते हैं तो आपको पता लगता है बड़ा कड़वा है, और जब आम खाते हैं तो आपको लगता है बड़ा मीठा है। उसके बनाने में कहीं कोई गलती नहीं है। जब वो इतनी सी मिट्टी में इतनी सारी चीजें रखता है, अरे आप सोचो कि अगर गन्ना है और गन्ने के खेत में अगर आप सैकड़ों बोरियां चीनी डाल दो तब भी गन्ने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कारण यही है कि चीनी गन्ने से बनाई गई है और गन्ना चीनी के लिए है। आप हमेशा यही सोचना, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वश में परमात्मा की कृपा आप तक पहुंचती है। आप तो ये सोच ही नहीं सकते कि आपका जीवन कैसा है। आप तो ये कह ही नहीं सकते कि कोई गलत है, कोई सही है। ये त्योहार हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, हमने घर में बैठकर नहीं बनाए हैं। कितना समझदार होगा जिसने त्योहार बनाए हैं। सोचिए कि एक त्योहार है और त्योहार पर बहनों के लिए, आप सोचिए कि बहनों के लिए सीएम साहब ने बसें फ्री कर रखी हैं। इस सीखने और सिखाने की बात है, इस सम्मान की बात है कि आप देखते हैं कि आपकी बहनें सुख से बस में ट्रेवल कर रही हैं बिना किसी टिकट के। वो चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, सब जगह पर प्यार का सिंबल है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर उस बस में कोई बहन किसी भी जाति की है, उससे ये थोड़ी पूछा जाएगा कि तुम कौन सी जाति की हो, रक्षाबंधन पर कहाँ जा रहे हो, तो भैया को राखी बांधने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। लेकिन सोच सबकी एक जैसी और अच्छी होनी चाहिए। जो बहनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, जो बहनें भैया की नहीं हुई वो किसी की नहीं हुई। दोस्तों, हमेशा याद रखना, अच्छे से अच्छा ही पैदा होती है। गन्ने के बीज से तो गन्ना ही पैदा हुआ, मिर्ची के बीज से तो मिर्ची का पौधा ही लगेगा। फिर इसमें दिक्कत किस बात की है। अब अच्छे संस्कार आ रहे हैं, सबको पता लग रहा है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं काबिलियत क्या होती है, माँ बहनों का सम्मान क्या होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश में एक दिन ऐसा भी है कि जिस दिन बसें फ्री चलेंगी। हमारे देश में ऐसा कहीं और नहीं है कि हमारे देश में बहनों का इतना सम्मान किया जाए कि बहनें कहीं भी जा सके और वो फ्री है। मैं उन सभी को नमन करता हूँ जो हमारी बहनों का इतना सम्मान करते हैं। अरे किसी प्रदेश में तो एक नहीं 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन के लिए बस फ्री है। आप सोचिए कितने दिलेर होंगे वो लोग। लेकिन जो बहनों के लिए इतना करते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहती। ख़ास तौर से आशीर्वाद की या किसी चीज़ की तो कमी रहती ही नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि आप अपनी बहनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करें। याद रखना, जाया नहीं जाएगा।
याद रखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसा बोओगे ऐसा पेड़ उगेगा। अगर आज आप अपनी बहन के साथ अच्छा करोगे, कल को तुम्हारे बच्चों के भी बहन भाई होंगे। तब क्या होगा? सीख यहीं से मिलती है, सीखना इसी जगह से होता है, और सीख सीख कर हम एक दूसरे को सिखाते हैं। ये कभी मत सोचना कि जो स्कूल में टीचर है जो पढ़ाता था वो कभी स्कूल नहीं गया, वो भी कभी विद्यार्थी था, वो भी कभी सीखता था। आज वो टीचर है, अध्यापक है, तो वो भी कल शिक्षक था। तो दोस्तों याद रखना, अगर शिक्षक भी कभी विद्यार्थी था तो आप विद्यार्थी हो तो आप भी कभी शिक्षक बनोगे। कामयाब बनने के लिए कुछ ना कुछ सीखना, नई पहल करना आपके लिए अच्छा है। साथ कुछ नहीं जाना है, सिर्फ कर्म और सुख जाना है, और कर्म और सुख दूसरों को दोगे वही जाना है। खुद ने जो सुख लिया है वो कहीं नहीं जाना है, यही रह जाना है। दूसरों को जो सुख दोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। देखो परमात्मा की क्या परंपरा है कि दूसरों को सुख दोगे वो साथ जाएगा, और अपना सुख महसूस करोगे तो वो यही रह जाएगा। तुम्हारे सारे सुख यहाँ रह जाएंगे, तुम्हारे जीवन का सब सुख यही रह जाएगा। तुम्हारा दान पुण्य सब तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन दान पुण्य दूसरे को दिया हुआ, ये नहीं कि अपनी जेब में रखा वो जाएगा नहीं, यही रह जाएगा।